देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन में, आज एक क्वेश्चन की इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट। अब मान लिया कोई आपके पास रोलर है, तो पहले हम देखते हैं पुलिंग का केस। मान लो एफ यहां लगाया पुलिंग के लिए, हैंडल ऐसे होता है, पुल कर रहा है कोई। और दूसरा है हमारा रोलर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश। यहाँ पे हैंडल लगी हुई है ऐसे, यहाँ से इस पे हमें एफ फोर्स लगा के क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है सेम फोर्स से। तो दोनों केस में रोलर आपका मूव करेगा, नहीं मूव करेगा ग्राउंड पे, है कि नहीं? ऐसे धक्का दोगे तब भी चलेगा और ऐसे खींचोगे तब भी चलेगा। तो अगर दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, ठीक है। तो अगर हम देखें पुलिंग का केस, और यहां पे क्या है, पुशिंग। ध्यान से देखिए, जब एफ फोर्स लगाया तो इधर की तरफ एंगल थीटा है, तो इधर क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा। ऊपर क्या लगेगा, एफ साइन थीटा, ऊपर ही लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। तो यहां अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी आपका आ जाएगा म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां ये फ्रिक्शन लगा, ठीक है। इस वाले में आ जाओ, जब आप फोर्स से ऐसे धक्का दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका थीटा है तो इधर क्या रहेगा, एफ कॉस थीटा, और फोर्स का जब डायरेक्शन इधर है तो नीचे क्या लग जाएगा, एफ साइन थीटा, और नीचे क्या लगेगा आपका एम जी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे देखें ऐसे जब मूवमेंट नहीं है तो एन इक्वल टू क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। फ्रिक्शन देखो तो क्या पाओगे, म्यू इंटू एन हमारा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब जरा दोनों केस में देखिए कहाँ फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, यहाँ है म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ फोर्स क्या कर रहा था, फ्रिक्शन को कम कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसलिए पुशिंग का केस क्या होता है, मुश्किल, पुलिंग का क्या होता है, आसान, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी सी दैट फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुलिंग इज लेस देन फ्रिक्शन इन पुशिंग, सो इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन पुश इट, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आगे अब हम कुछ फ्रिक्शन के सवाल देखते हैं और, ठीक है। जो सवाल हमने वीडियो वाले में किए थे स्मूथ सरफेसेस पे, उन्हीं को हम फ्रिक्शन में अब डिस्कस करें। अगर मान लो हमारा एक सवाल है, आप पीछे कर चुके हैं ऐसा, ये पुली लगी हुई है, यहां आपका 10 kg का मास है, यहाँ पे आपका 24 kg का मास है। यहाँ म्यू जो आपका है वो 0.2 है, म्यू क्या है, 0.2। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन और टेंशन, क्या बताना है, एक्सेलरेशन और, देखिए ध्यान से, इस वाले बॉडी पे देखोगे नीचे क्या लगेगा, 24G, क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, यहाँ क्या लगेगा, टेंशन, और यहाँ आप क्या लग जाएगा, एक नया फ्रिक्शन, क्या लग जाएगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो क्या लगेगा, ऊपर एन, नीचे क्या लगेगा, 10G, क्या लगेगा। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन बनाए, अगर इसके लिए इक्वेशन देखो तो क्या बनेगा, 24G माइनस टी इक्वल टू 24A बनेगा। यहाँ पे टेंशन खींचने वाला, अपोज करने वाला कौन है, फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 10A लिखा जाएगा। वेयर फ्रिक्शन इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू तुम्हारा 0.2, एन तुम्हारा क्या है 10G, तो क्या आ जाएगा 2G आपका आ जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, ऊपर रख दो तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन है 24G माइनस टी इक्वल टू 24A, एक इक्वेशन बन जाएगा आपका T माइनस 2G इक्वल टू 10A। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो T कट गया, तो 24 में से 2 गया, कितना बचा 22G इक्वल टू
10 + 24 34a, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 22/34g, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया 11g/17। समझ गए? ऐसे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में दोनों में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेंशन। ठीक, समझ आया? नोट करिए फट से। देखिए अगला सवाल मान लिया एक ब्लॉक है जिसका मास है 20 kg, ठीक है, और यहाँ पे म्यूएस जो दिया है वो 0.2 दिया है और म्यू के दिया है 0.15। कितना है 0.15। इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे 60 न्यूटन का, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे। आपको बताना है क्या, एक्सेलरेशन। क्या बताना है, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स। क्या बताना है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप वीडी देखेंगे। क्या देखेंगे, तो इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा 60 इंटू cos 37। cos 37 का मतलब 4/5 कितना हुआ, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 4/5, यानी कितना आया 48 न्यूटन। कितना आया 48 न्यूटन। किधर आया, आगे की तरफ। ऊपर क्या आ जाएगा 60 इंटू साइन 37, यानी 60 इंटू साइन 37 इज 3/5, यानी कितना लगा 36 न्यूटन। ऊपर ही क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या रहेगा 20g। जी की वैल्यू यहाँ क्या रखना है 10, जी यहाँ क्या यूज करना है 10। तो देखिए ऊपर n + 36 इक्वल टू नीचे क्या हो गया 20 इंटू 10, यानी यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ध्यान से देखो कितना आएगा 200 माइनस 36। कितना आएगा 200 माइनस, तो 200 माइनस 36 करने पे कितना मिलेगा हमको 164 न्यूटन। कितना लगा। अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन इतना है, तो अब पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। क्या देखेंगे कि कितना फ्रिक्शन लग सकता है। अब वो देखेंगे तो क्या हो जाएगा 164 इंटू 0.2, यानी कितना आ जाएगा 32.8 न्यूटन। कितना लगा, अब देखो ध्यान से 32.8 न्यूटन यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। हमने फोर्स कितना लगाया है 48। कितना लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी चलेगी। बॉडी क्या होगी, अगर हमारा ये फोर्स 48 से बड़ा आ जाता, 48 से क्या आता, तो बॉडी चलती नहीं। समझ गए। अब जाहिर सी बात है 32.8 से 48 न्यूटन बड़ा है तो बॉडी चलने लगी, और जब चलने लगी तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। क्या लगेगा, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, म्यू एफ के। क्या निकालना पड़ेगा, एफ के क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के हमारा 0.15 इंटू 164 मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 चौके 60, 6 15 चौके 90, 6 15 का 9 24, यानी कितना आ जाएगा 24.6। कितना आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे, अब उसकी इक्वेशन अगर लिखें तो सामने फोर्स क्या आ जाएगा, आपका सामने फोर्स लग रहा है F cos 37 माइनस ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन F के इक्वल टू क्या होना चाहिए 20A। यही तो होगा। तो ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके कितना है 48, इसकी हम निकाल चुके कितना है 24.6 इक्वल टू 20A। यहाँ देखो घटाने पर क्या बचेगा 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, 23.4 इक्वल टू 20A। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 23.4/20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन आपका ये हो गया, फ्रिक्शन क्या लगेगा ये, समझ गए। सवाल में भले फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना आपका कितना आया इतना, समझ गए, लेकिन चूंकि बॉडी पे फोर्स लग रहा है इससे ज्यादा तो बॉडी चलने लगी। जब चलने लगी अगर यहाँ पर दोनों फ्रिक्शन दिए हुए हैं तो चलते समय क्या लगाएंगे काइनेटिक, और जब तक रुकी तब तक क्या लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यही तुमसे अगर कोई ऐसा फोर्स कहता कि यहाँ पे 40 न्यूटन लगा, क्या कितना लगा
अगर वहां 40 न्यूटन कर देते तो कितना आता, 32, कितना आता, और 32.8 न्यूटन फ्रिक्शन ही है, तो मतलब तो उस केस में बॉडी नहीं चलती, नहीं चलती तो फ्रिक्शन क्या लिखते, कितना आता उधर की तरफ 32, तो फ्रिक्शन कितना लगता 32, कितना लगता, अरे भाई जितना 32.8 मैक्सिमम है, पर लगना जितना जरूरत होगा उतना तो लगेगा। इसी सवाल में अगर यहाँ 40 न्यूटन दिया जाए तो इधर का फोर्स कितना बनेगा 32, ठीक है, और 32 पे बॉडी चलेगी नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, फ्रिक्शन कितना होता, फ्रिक्शन हमारा होता 32 न्यूटन ही, मैक्सिमम अवेलेबल 32.8 है, पर हमें जरूरत 32 का, तो फ्रिक्शन कैसा है सेल्फ एडजस्टिंग 32 न्यूटन पर लग जाता है। बात समझ आई, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फट से। अगला सवाल कोई है, सपोज आप लोग को करना है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आईआईटी में पूछा गया, ये क्या सवाल है कि हमारा एक दीवार है ऐसे, नीचे रफ सरफेस, इससे एक स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बना हुआ है, म्यू हमारा 0.3 है, ठीक है, यहाँ हमारा 20 किलो की बॉडी है, यहाँ पे लगाया गया फोर्स, क्या लगाया गया, फोर्स, फोर्स लगाया गया, ठीक। अब जब इस फोर्स की वैल्यू हमारी कितना है 70 न्यूटन, जब फोर्स कितना है 70 न्यूटन, और फोर्स जब आपका है 60 न्यूटन, वहां एक है पूछा गया, हम आपसे 3 कंडीशन पूछ रहे हैं, और जब फोर्स आपका है 50 न्यूटन, तीनों केस में आपको क्या बताना है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और टेंशन, क्या बताना है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और टेंशन, फाइंड फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अच्छा आप बताइए क्या बॉडी चल पाएगी, अरे भाई स्ट्रिंग से जब बंधा है तब कहाँ चलेगा, स्ट्रिंग टूटेगी तभी तो चलेगी, मतलब चलना नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो तीनों केस में 0 ही आएगा। अब ऐसे सवालों में क्या ध्यान देंगे कि पहले टेंशन आएगा कि पहले फ्रिक्शन, पहले टेंशन आएगा कि, अरे भाई यहाँ दोनों लग रहा है, पहले स्ट्रिंग कैंसिल, हो सकता है फोर्स को पहले टेंशन कैंसिल कर रहा हो सकता है यहाँ पे कौन कैंसिल कर रहा हो, फ्रिक्शन। पर ऐसे सवाल जब आएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फ्रिक्शन, क्या लेंगे सबसे पहले, क्योंकि भाई हम फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पे, ब्लॉक सबसे पहले खिसकना ही चाहेगा, खिसकना चाहेगा तुरंत ही कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन भी ना रोक पाएगा तब क्या लगेगा, टेंशन, तब क्या लगेगा। तो फर्स्ट केस में देखो जब फोर्स 70 न्यूटन है, व्हेन फोर्स आपका कितना लगा 70 न्यूटन, तो पहले वहां फ्रिक्शन देख लो क्या हो सकता है, म्यू के इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, क्या हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो जरा, ऊपर एन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 20 जी, कितना लग रहा है, तो हमने रख दिया म्यू एस 0.3 इंटू 20 इंटू जी 10, कुल मिला कितना आएगा 60 न्यूटन, कितना लगेगा, हमारे पास 60 न्यूटन का फ्रिक्शन है, कितने का, तो पहले तो 60 न्यूटन फ्रिक्शन इधर लगा, हमने 70 लगाया था इधर, बचा कितना 10, कितना बचा, तो टेंशन कितना लगेगा 10, कितना लगेगा, तो पहले केस में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमारा लगा 60 न्यूटन और टेंशन कितना लगा 10 न्यूटन, बात समझे। सेकंड केस में आ जाइए, सेकंड केस में क्या है, फोर्स लगा कितना 60 न्यूटन, कितना लगा, हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 60, कितना है, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 60 और टेंशन कितना लग जाएगा 0, टेंशन कितना लगेगा। तीसरा केस आ जाइए, थर्ड केस में क्या कह रहा है कि जब आपका 50 न्यूटन का फोर्स हो, कितना हो, तो जब 50 न्यूटन लगाया तुमने फोर्स, तो फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल 60 है, कितना लग जाएगा यहाँ 50, कितना लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है सेल्फ एडजस्टिंग, कैसा है, और टेंशन अभी भी कितना आएगा 0, बात समझ गए, बात समझ आई, फट से सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम, जितने भी एफवीडी वाले सवाल हमने कराए हैं तुमको, जहां जहां ब्लॉक सरफेस पे रखा है उन सब में अपने मन से तुम लोग क्या कर लेना,
म्यू 0.102 मान के देख लेना, ठीक है, जो मन करे सवाल लगा के। अब हम कितने बार बार वही रिपीट करें। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है 5 kg का, कितने का, म्यू यहाँ पे हमारा 0.2, एक ब्लॉक यहाँ रखा है कितना ले लें 10 किलो, म्यू यहाँ पे हमारा 0.1, ठीक, और इस पे फोर्स लगाया गया कितना 25 न्यूटन का, कितना लगाया गया। अब पूछा तुमसे बताओ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ जब खाली म्यू दिया मतलब म्यू के म्यू एस एक ही है, मतलब क्या है म्यू के म्यू एस चलते समय स्टैटिक काइनेटिक बराबर है, तभी अकेला दिया हुआ। तो पहले हम चेक करते हैं इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्या हो जाएगा n1, इसका ऊपर क्या हो जाएगा n2। यहाँ का देखिए फ्रिक्शन 1 निकाले पहले यहाँ का, तो फ्रिक्शन यहाँ का निकालेंगे कितना आएगा म्यू इंटू n1, म्यू तुम्हारा 0.1 मास 10 इंटू जी कितना है 10 ही रखते हैं, तो कुल मिला के कितना आया 10 न्यूटन, कितना आया। यहाँ पे ऐसे निकालते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग सकता है, जरूरत कितना हो तो बात की बात है। फ्रिक्शन यहाँ निकाला कितना आएगा, ऊपर लगा कितना, तो हमारा 0.2 इंटू 5 इंटू 10 यानी कितना लगा 10 न्यूटन यहाँ भी, हाँ दोनों जगह 10 आ गया तो बराबर ही आ गया भाई। यहाँ भी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, यहाँ भी कितना लग सकता है 10, दोनों का 10 आ गया। कुल मिला के फ्रिक्शन कितना हो गया 20। हमारे पास फोर्स चलाने वाला कितना है 25, इसका मतलब चलेगा ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये फोर्स कम हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो उस समय लिमिटिंग वैल्यू आएगी, तब क्या आएगी अभी आगे देखते हैं। तो हमारा क्या आएगा, मतलब बॉडी चलेगी ये पक्का है। तो अब क्या लिखना शुरू करेंगे इक्वेशन। अब मान लिया यहाँ टेंशन कितना लग रहा है टी 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 टी, तो हमने पहले के केस में लिखा तो क्या बनेगा 25 माइनस टेंशन माइनस वहां का फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 इक्वल टू कितना लिखेंगे 10a, कितना लिखेंगे। अब इस वाली बॉडी पे आ जाओ, यहाँ पे भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो हमारा कितना लगा टेंशन T माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10 इक्वल टू कितना हो गया 5a, कोई डाउट। अब हमने क्या कर लिया दोनों को इक्वेट, ये जब ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हुआ 10 20, 25 में से 20 घटा 25 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 15a, कितना बचा 5 इक्वल टू 15a, तो a इक्वल टू क्या आ गया 5/15 यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। फ्रिक्शन दोनों जगह क्या लग रहा है 10 कितना लग रहा है पूरा। अब इसके बाद हम क्या होगा, एक्सेलरेशन आ गया, किसी एक क्वेश्चन में दो टेंशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ रखोगे तो 5/3 प्लस 10 यानी 35/3 कितना आ जाएगा। अरे दूसरे इक्वेशन में रख दो तो t माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू 1/3, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 5/3 यानी कितना आ जाएगा 35/3 न्यूटन। ये टेंशन हो गया, कोई दिक्कत उतार लो फट से। देखिए अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर ऐसे आपको वेरिएबल मास देके देगा तब भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लिया हमारे पास क्या दे दिया गया, एक ब्लॉक यहाँ है, म्यू हमारा 0.2 और मास दे दिया 8 kg। दूसरा यहाँ पे कोई मास दे दिया 16 kg, ठीक है। यहाँ म्यू दिया आपका 0.2, ठीक। इधर की तरफ तुम्हें कह दिया लग रहा है 54 न्यूटन का फोर्स, ठीक, और इधर की तरफ कह दिया तुमको 78 न्यूटन का फोर्स है। अब पूछा फ्रिक्शन एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ। क्या पूछा, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन टेंशन, म्यू के म्यू एस दोनों बराबर है। ये सवाल ऐसे आईआईटी में आ चुका है 8 नंबर में, ठीक। क्या करेंगे हम, वही काम, पहला काम क्या करेंगे फ्रिक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका फ्रिक्शन हमने देखा कितना आएगा F1, इसको कह लेते हैं, कितना हो जाएगा
म्यू हमारा म्यू एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ना, नीचे लगा 16 जी, ऊपर लगा N2, नीचे लगा 8 जी। हमने रख दिया म्यू 0.2, ये 16 इंटू अभी 10 ही लेते हैं, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। कितना हो गया? यहां पे आ जाइए, फ्रिक्शन निकाले F2, हमारा म्यू कितना है 0.2 इंटू 8 इंटू 10, कितना आ गया 16 न्यूटन। कितना आ गया? कुल मिला के हमारे पास फ्रिक्शन कितना हुआ 48। कितना हुआ? 48 न्यूटन का हुआ। अब देखें नेट फोर्स हमारे पास कितना है पूरे सिस्टम पे। भाई इधर 78 है, इधर 54 है, तो बचा कितना? अरे 78 से 54 घटाओ, कितना बचा 24 न्यूटन। कितना बचा? हमारा फ्रिक्शन क्या है 48, मतलब बॉडी चलेगी नहीं, चल पाएगी ना। अब नहीं चल पाएगी तो एक ना, चाहे इधर की तरफ लिमिटिंग वैल्यू आई हो चाहे इधर की तरफ, एक ना एक तरफ क्या आई होगी लिमिटिंग वैल्यू। तो दोनों तरफ हमको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ? तो पहले हम एक तरफ लेते हैं, अगर सारी कंडीशन सही बैठ गई तो सही है, नहीं बैठा तो क्या हो जाएगा गलत। चलिए हमने पहला वहां मान लिया, कहाँ मान लिया? यहां पे मान लिया लिमिटिंग वैल्यू। क्या मान लिया? तो लेट लिमिटिंग वैल्यू एट 16 kg। वहां देखो ध्यान से, हमारा लगा 78, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हमारा लग सकता था वो कितना लग गया 32। कितना लग गया? अब 78 इधर लग रहा है, 32 फ्रिक्शन लग रहा है, बचा कितना? 78 माइनस 32 करो, कितना बचेगा 46। तो यानी यहाँ पे टेंशन हमको कितना लगना चाहिए 46, तो यहाँ भी लगेगा 46 लगेगा। अब देखते हैं 46, 54 माइनस 46 करो, कितना बचा? अरे 54 यहाँ पहले से 46 टेंशन लग गया पहले ही, तो बचा कितना फोर्स नेट 8 न्यूटन। हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 16, तो 8 हमको मिल सकता है ना, यानी सही हो गया हमारा। क्या हो गया? तो हम क्या लिख दिए पहले, एट 16 kg, वहां पे फ्रिक्शन कितना लगा हमारा 32 न्यूटन, ठीक। और टेंशन कितना हो गया हमारा 46। कितना हो गया? और फ्रिक्शन 2 F2 कितना लगे वहां पे अवेलेबल, या F2 पे हमारे पास अवेलेबल कितना है 16 न्यूटन, पर हमें जरूरत कितने की है 54 से 46 घटा रहे हैं 80 बचा ना, तो जितना जरूरत है उतना तो लगेगा 8 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सीलरेशन दोनों का क्या है, A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू क्या है 0, दोनों ब्लॉक चल। अब सोचो अगर हम इधर मान लिए होते लिमिटिंग, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो लिमिटिंग इधर मान लिए होते, तब क्या होता देखो ध्यान से, इधर लगा 54, फ्रिक्शन कितना लगा 16, बचा कितना 54 से 16 घटाइए कितना बचेगा है? अरे 54 से 16 घटाओगे तो बचेगा 8 और 38। अगर यहाँ 38 टेंशन लगाते तो 38 यहाँ लगा तो 38 यहाँ लगा, ठीक। और 38 और 78 से घटा दो कितना बचा 40 न्यूटन। कितना लगा 40 न्यूटन आता फोर्स यहाँ पे, और यहाँ कितना था फ्रिक्शन 32, तो ये चल जाता ना, तो स्ट्रिंग क्या होती टूट जाती स्ट्रिंग। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू कहाँ आई इधर की तरफ। कहाँ आई? क्योंकि पूरे सिस्टम को चलना था नहीं ना, स्ट्रिंग को टूटना था, ठीक। इधर ये अगर मान लो इस पे ज्यादा फोर्स आ जाता तो ये टूट के चल जाती ना आगे, तो स्ट्रिंग टूट जाती। अगर स्ट्रिंग नहीं टूट रही है तो इसका मतलब ऐसा होगा। समझ गए? तो इस तरह के सवाल कर लोगे, फटाक से इसको उतारो, दूसरा एक दिन तुम लोग ट्राई मारो। देखिए 2 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आपको इनको घर से कल ट्राई मार के आना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, म्यू यहाँ 0.2 है, यहाँ म्यू 0.1 है। नहीं, यहाँ म्यू 0.4 है,
ठीक, वहां म्यू 0.1 है। ऐसे समझिए। अब आपको कल यहाँ पे चेक करके इसको करके लाना है। दूसरा सवाल है, पाँच के जी 8 kg, यहाँ पे म्यू है हमारा 0.3, यहाँ हमारा म्यू है 0.2। इधर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है 11 न्यूटन। कितना लग रहा है? आपको चेक करना है कि बॉडी इधर चलेगी, क्या होगा, एक्सीलरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन दोनों जगह। ठीक है, कर लीजिएगा कल, दोनों नोट करिए। एक सवाल और आप घर से करके लाएंगे, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। यहाँ पे फिक्स टेबल है कोई, ऐसा कोई ब्लॉक है बंधा हुआ, ये है 5 किलो का, म्यू हमारा 0.2 है, इधर हमारा 10 किलो, इधर हमारा 20 किलो। ठीक, इसमें भी एक्सीलरेशन टेंशन निकाल के लाना है। यहाँ म्यू एस इक्वल टू म्यू के दोनों बराबर है। ठीक, तो ये 3 सवाल आपको कल करके लाना है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल और हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के सवाल। ठीक, धन्यवाद।